नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का, उसका आप लोग का नंबर सिस्टम जो चैप्टर उसमें दिया गया उसका आप लोग का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। उस जो क्वेश्चन दिया गया उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए उसका सोल्यूशन करवाने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही आज की वीडियो में 141 नंबर प्रश्न से लेकर 143 नंबर प्रश्न तक आप लोग को सोल्यूशन करवाने वाले हैं, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम 2 पार्ट में दिया गया। फर्स्ट पार्ट में 143 नंबर प्रश्न तक ही क्वेश्चन दिया गया है। अगले वीडियो में हम सेकेंड पार्ट जो नंबर सिस्टम दिया गया है उससे आप लोगों को सोल्यूशन करवाएंगे। आज फर्स्ट पार्ट में सिर्फ सोल्यूशन करवा रहे हैं। इससे पहले की भी जो वीडियो है आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की जो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया विभाजन के किसी प्रश्न को प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है भागफल का 4 गुना है, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विभाजन के किसी प्रश्न में, विभाजन का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये सिर्फ कहा जा रहा है भाजक कौन हुआ, भाजक ये हुआ, ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ और ये भागफल हुआ, भागफल, और ये नीचे वाले शेषफल हुआ। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाजक जो है भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना, यानी भागफल ये है उसका 4 गुना है। तो यानी कि जो भाजक है भागफल का 4 गुना, यानी भाजक किसके बराबर है, भागफल के 4 गुना का। तो भागफल के 4 गुना यहाँ कर देंगे, भागफल के 4 गुना, भागफल के 4 गुना हो गया। अब यहाँ पर कहा जाता था शेषफल 3 गुना है तथा शेषफल 3 गुना है, यानी भाजक का शेषफल, भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है, यानी 3 इंटू शेषफल का 3 गुना है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर भाजक 1 है तो यहाँ 4 है भाग यहाँ पर अगर भाजक निकालने के लिए कहा जाए तो भागफल जितना है, मतलब जितना भागफल आया है उसका 4 गुना है और शेषफल जितना आया है उसका 3 गुना है। तो ठीक है, उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि यदि शेषफल 4 है, शेषफल कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए अगर शेषफल 4 है तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। 4 इंटू कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से हमको यह पता चल गया कि भाजक जो है वो 12 है, भाजक जो है 12 है। तो भाज्य क्या है, तो ये पूछा है कि ये जो भाज्य है ये क्या है। अगर ये पता चल गया है हमको, शेषफल है पता कि 4 है, भाजक है पता 4 है, अब भागफल हमको पता करना है। तो भागफल पता करना है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या आया, यहाँ पर आप लोगों को आ गया भाजक इक्वल टू 4 गुने भागफल आ चुका है प्रश्न से, भागफल। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये जो भाजक है वो 12 है, वहाँ से निकाल लिए हैं। तो यह 4 इंटू भागफल। तो यहाँ पर आप लोग जब भागफल निकालिएगा तो भागफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, भाग लगेगा 12/4, तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो यानी भागफल आपको भी पता चल गया कि यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये 3 पता चल गया कि ये 3 है, ये 12 है और शेषफल 4 है। शेषफल तो प्रश्न में ही दिया गया था 4 है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि भाज्य क्या होगा, ये वाला भाज्य क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं इसको निकालने के लिए इसका इंटू इसका और प्लस इसका, ये दोनों इंटू होता है और ये प्लस में होता है। तो बात ये 36 और 4 40, 36 4 40 हो जाएगा, 36 4 40। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 पे, क्वेश्चन नंबर 142 में आप लोग को दिया गया वह न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग क्या है। देखिए जब भी आप लोग इस तरह का प्रश्न दिया रहे, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, कितना से गुना करे कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, ये इस तरह का प्रश्न आप लोग को दिया रहे तो आप लोग को सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड करना है। सबसे पहले आप लोग का ये होना चाहिए कि उस संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। तो गुणनखंड आप लोग किस प्रकार से करें, 1440 है तो इसको गुणनखंड इस प्रकार से कीजिएगा, 2 इंटू 7 20, उसके बाद फिर 2 बार लगाइएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 360, फिर 2 बार लगाइएगा 180, उस 180 को फिर 2 बार लगाइएगा 90, उसके बाद फिर 2 बार लगाइएगा 45। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग 3 बार लगा सकते हैं, 15 45, फिर उसके बाद 3 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर फिर आप लोग 3 इंटू 5 3 5 15 इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आप लोग को क्या बनाने के लिए कहा जा रहा है, घन।
तो घन का मतलब क्या हुआ, घन का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या पर क्यू हो, कोई संख्या पर क्यू हो। देखिए क्यू बना रहा है 1 2 3, 2 पर पावर क्यू हो जाएगा। ये 1 और 2 यानी कि 2 और घट रहा है, तो यानी 2 लेना होगा। उसके बाद 3 वाला में देखिए, 3 वाला में 1 3 घट रहा है तो 3 लेना होगा। उसके बाद 5 वाला में 2 को 5 घट रहा है तो 2 को 5 लेना होगा, 2 को 5 लेना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि 2 3 5 5 से गुना करना होगा, यानी 2 3 5 × 5 इतना से गुना करने के बाद आप लोगों को पता चल गया कि आप लोग इतना से गुना कीजिएगा तो पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखिए इस इतना से गुना कीजिएगा उस संख्या में 1440 में, तो बोला गया कि जो संख्या से आप लोग गुना कर रहे हैं उस संख्या का योग क्या है। तो सबसे पहले 25 75 × 2 यानी कि 150 हो गया। इन संख्या का योग क्या है, 5 1 6, 6 योग है, तो यहाँ पर 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बनाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 में आप लोग कहा जा रहा है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। ये भी वही प्रश्न दिया गया, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो यहाँ पर देखिए ये भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये शेषफल है, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर आप लोग क्या कहा कि जो भाजक है, यहाँ पर जो आप लोग कहा जा रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, भागफल के 25 गुना, यानी कि भाजक की वैल्यू क्या है, भाजक जो है किसके बराबर है, भागफल के 25 गुना का, भागफल के 25 गुना के बराबर है। अगर भागफल जो है 25 गुना के बराबर है तो यहाँ पर आप लोग ये समझिए, अगर भागफल 25 गुना है तो आप लोग को प्रश्न में क्या कहा, उसके बाद देखिए प्रश्न में आप लोग को उसके बाद ये कहा कि यदि भागफल 16 हो तो, यानी कि 25 गुना है तथा शेषफल 5 गुना है। यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पर शेषफल 5 गुना भी दिया गया है क्वेश्चन में। आप लोग 143 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, शेषफल 5 गुना है, शेषफल जो भाजक है उस शेषफल का 5 गुना है, तो यानी कि भाजक जो है वो शेषफल का भी 5 गुना है। शेषफल भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है कि यदि भागफल 16 हो तो, यदि भागफल 16 हो तो भागफल क्या है, ये है, तो यहाँ पर 16 रख देंगे तो 16 × 25, 16 × 25 कितना हो जाएगा, 16 × 25 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 × 25 80 और 16 दूनी 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 4 यानी 400, यानी कि भाजक आप लोग का 400 आ गया, भाजक जो है वो 400 आ गया, भाजक जो है 400 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है भागफल बराबर भाजक बराबर शेषफल × 5, शेषफल × 5, भाजक बराबर शेषफल × 5, तो भाजक बराबर क्या है, शेषफल × 5 = 400। तो यहाँ पर आप लोग शेषफल निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 400/5, तो यहाँ पर 8 × 40 यानी कि 80। आप लोग क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा कि आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है तो भाज्य क्या है, यानी कि ये वाला क्या है, ये निकल गया, ये कितना आया है भाजक आप लोग को आ चुका है, भाजक आ चुका है यहाँ पे 400, भाजक आया है 400, ये 400, भागफल आप लोगों को क्वेश्चन में ही शायद दिया गया था, क्वेश्चन में आप लोगों को भागफल 16 दिया गया था और शेषफल कितना निकाले हैं 80, शेषफल 80। तो अब निकालने के लिए क्या करना है, भाजक × भागफल, भाज्य निकालने के लिए भाजक × भागफल और प्लस शेषफल, तो 400 × 16, 400 × 16 प्लस 80, 16 × 64 यहाँ हो जाएगा 00 प्लस 80, यहाँ हो जाएगा 64 80। तो आप लोग का आंसर जो हो जाएगा 64 80, आप लोग का आंसर हो जाएगा 64 80, ऑप्शन नंबर 2।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। साथ ही आप लोग की वीडियो कैसा लगा, कल से आप लोगों को जो नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट है उसका आप लोग का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।